अस्सलामुअलैकुम। अब हमारे पास लेक्चर नंबर 13 है जिसका हमारे पास कंसेप्ट है वेयर क्लोज। तो वेयर क्लोज हमारे पास क्या होता है इस वीडियो में इसको हम थ्योरेटिकल भी देखेंगे और इसको हम प्रैक्टिकल भी देखेंगे। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं, ये हमारे पास वेयर क्लोज का इसका जो हमारे पास कंसेप्ट है, थोड़ा सा ये उसके बारे में डिफिनीशन है और ये हमारे पास उसका सिंटैक्स है। अच्छा, अगर वेयर क्लोज की बात हम करें यहाँ पर, तो इसका हमारे पास किस तरह इसको हम कह सकते हैं, टू डिफाइन सम कंडीशन। तो हमारे पास वेयर क्लोज का हमारे पास जो कंसेप्ट है वो इस तरह है कि आप जो टेबल है, टेबल में आपने जो फील्ड बनाए हैं, एट्रीब्यूट बनाए हैं, कॉलम बनाए हैं, उस पर कंडीशन जब आप लगाते हैं तो उसके लिए आप यूज़ करते हैं वेयर क्लोज को। तो वेयर हमारे पास इसलिए हमारे पास यूज़ होता है एसक्यूएल में। तो इसका अगर हम सिंटैक्स की तरफ आ जाएं तो सिंटैक्स हमारे पास इसका किस तरह होगा। तो यहाँ पर आपने सेलेक्ट लगाना होगा जिस तरह हम लगाते हैं सेलेक्ट, और जो कॉलम जिन कॉलम पर आपने जो कंडीशन है अप्लाई करने हैं, उसको जिस कॉलम को आपने उठाना है वो आपने यहाँ पर मेंशन करने होंगे, आपने रेफरेंस देने होंगे, उसको सेलेक्ट करने होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास कॉलम 1 है और फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास कॉलम 2 है। फ्रॉम और कौन से टेबल से है उसका नाम आपके पास यहाँ पर आप देंगे, और फिर यहाँ पर आपके पास क्या होगा, कंडीशन होगा कि वेयर आपने लगाना हो। ये हमारे पास कीवर्ड है एसक्यूएल की तरफ से, और फिर यहाँ पर आपने कंडीशन को डिफ़ाइन करना होगा। तो ये आपके पास वेयर के मुतालिक थोड़ा सा ये डिफिनीशन था और इसका ये हमारे पास सिंटैक्स था। तो वेयर हम सिंपल वर्ड में मैं आप लोगों को यूँ बता दूं कि वेयर हम जो कंडीशन है, जिस कॉलम पर हम कंडीशन लगाते हैं तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं वेयर क्लोज को। तो इसको हम प्रैक्टिकल में देखते हैं कि इसको हम प्रैक्टिकल में किस तरह कर सकते हैं। तो इसको एसक्यूएल में हम देखते हैं। अब हम आते हैं प्रैक्टिकल की तरफ। एसक्यूएल वर्कबेंच, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। और यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, पहले हम एक डेटाबेस को क्रिएट करेंगे। यहाँ पर हमारे पास बहुत और भी हमारे पास है, लेकिन हम एक नया डेटाबेस बनाते हैं। क्रिएट डेटाबेस इफ़ नॉट एग्जिस्ट। अगर हमारे पास डेटाबेस एग्जिस्ट नहीं है तो उसको क्या कर दो, क्रिएट कर दो। किसके नाम से, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बना लेता हूँ यहाँ पर एग्ज़ाम्पल के नाम से। अच्छा, इसको मैं इस तरह करता हूँ, एग्ज़ाम्पल के नाम से मैंने यहाँ पर एक डेटाबेस क्रिएट कर दिया है। तो यहाँ पर हमारे पास सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। अब नेक्स्ट हमारा काम ये है कि इस डेटाबेस को हमने यूज़ में लाना है। तो यूज़ कीवर्ड है हमारे पास, और ये हमारे पास डेटाबेस है, तो इसका नाम मैं यहाँ पर दे दूँगा। सेलेक्ट करके मैं रन करता हूँ तो ये हमारे पास क्या हो गया है, यहाँ पर हमारे पास ये यूज़ में लाया है। अब हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसको रिफ़्रेश करके यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास एग्ज़ाम्पल के नाम से हमारे पास क्रिएट हो चुका है। अब नेक्स्ट हमारा काम यह है कि इसमें हमें एक टेबल को क्रिएट करना है। तो यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक टेबल को क्रिएट करने के लिए इस तरह लिखे क्रिएट टेबल, और यहाँ पर यूज़र के नाम से मैं एक टेबल को क्रिएट करूँगा यूज़र के नाम से, और इसमें मैं रखता हूँ आईडी में रखूँगा जो कि हमारे पास इंटीजर होगी, और ऑटो इंक्रीमेंट में उस पर लगाता हूँ। ऑटो इंक्रीमेंट हमारे पास कंस्ट्रेंट है तो ये मैं उस पर लगाता हूँ ऑटो इंक्रीमेंट, और प्राइमरी की ये भी हमारे पास कंस्ट्रेंट में आते हैं। तो इसको मैंने समझाया भी है। तो इसको अगर आप नहीं समझते तो आपने पिछले लेक्चर नहीं देखे तो पहले उसको देख लें। अच्छा, यहाँ पर नेक्स्ट हमारे पास जो काम है, मैं नेम लेता हूँ, और नेम हमारे पास कैरेक्टर में होता है तो वेयर केयर, और इसमें तकरीबन मैं रेंज लेता हूँ, रेंज में लूँगा 30, और नेम हमारे पास नल नहीं होना चाहिए तो यहाँ पर मैं लगाता हूँ कंस्ट्रेंट नॉट नल का मैंने कंस्ट्रेंट लगा दिया। अब नेक्स्ट जो मैं फील्ड लूँगा वो मैं लूँगा मार्क्स के नाम से, और मार्क्स हमारे पास इंटीजर में होती है, और ये भी हमारे पास नॉट नल होगी, मतलब नल नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह मैंने 3 फील्ड ले ली, एक हमारे पास आईडी है, दूसरा नेम है, और तीसरा हमारे पास मार्क्स है। अब इसको सेलेक्ट करके जब मैं रन करता हूँ
तो रन करने के बाद यहाँ पर हमारे पास सक्सेसफुली टेबल भी क्रिएट हो चुका है। तो एक बार रिफ़्रेश कर दो, यहाँ पर आपके पास टेबल भी क्रिएट हो चुका है यूज़र के नाम से, और इसके हमारे पास अगर कॉलम में आ जाए तो आईडी है, नेम है और मार्क्स है। तो ये आपके पास क्रिएट हो चुका है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो काम है उसमें इंसर्ट करना है, मतलब वैल्यू को इंसर्ट करना है, उसमें डेटा को इंसर्ट करना है। इंसर्ट इनटू, और यहाँ पर जो आपके पास टेबल का नेम है, टेबल का नेम आपने यहाँ पर पुट करना है, और इसमें सेलेक्ट करने हैं कौन कौन सी फील्ड आपने। तो आईडी को मैं सेलेक्ट नहीं करता क्योंकि आईडी पर हमने कंस्ट्रेंट लगाया है ऑटो इंक्रीमेंट, तो ये अपने आप इंक्रीमेंट होगा आईडी हमारे पास। एक मैं लूँगा यहाँ पर नेम, और दूसरा यहाँ पर रखूँगा नेम, और तीसरा मैं डिफ़ाइन करूँगा मार्क्स को। तो इन दोनों को मैंने डिफ़ाइन कर दिया है। अब यहाँ पर हमारे पास वैल्यूज़ कीवर्ड हम यूज़ करेंगे, और यहाँ पर उसके नेम, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं अपना नेम देता हूँ, तो नेम, और यहाँ पर मैंने दे दिया मार्क्स को। तो मार्क्स ऑफ फॉर एग्ज़ाम्पल मैं देता हूँ 450, तो ये मैंने मार्क्स दे दिए। अब इसमें कुछ और एंट्री भी मैं करता हूँ, तकरीबन मैंने 5 एंट्री यहाँ पर कर दी है, सिर्फ इसका नेम और उसके मार्क्स को मैं चेंज करता हूँ। तो यहाँ पर मैंने मार्क्स को यहाँ पर मैंने चेंज कर दी है। तो यहाँ पर नेम को मैं पहले चेंज करता हूँ, फिर इसके बाद मैं नाम को जो मार्क्स है उसको भी चेंज करूँगा। तो इस तरह मैंने लगा दी है, और तो इस तरह मैंने कुछ नेम को चेंज किया है। अब इसके मार्क्स को फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चेंज करता हूँ 460, और यहाँ पर 456, और इसी तरह ये हमारे पास हो जाए 395, और ये हमारे पास हो जाएगी 400। अब ये हमने इंसर्ट कर दी है, डेटा को इंसर्ट कर दिया है इस टेबल में। अब जब मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ रन करने के लिए ताकि वो हमारे पास इंसर्ट हो जाए, तो ये हमारे पास सक्सेसफुली इंसर्ट हो चुका है। अब अगर आपने देखना है कि ये हमारे पास टेबल में हमारे पास जो डेटा है वो स्टोर हो गया है या नहीं है, तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या लगाते हैं, सेलेक्ट डिस्प्ले के लिए सेलेक्ट ऑल फ्रॉम, यहाँ पर मैंने 8 लगाया है ऑल फ्रॉम, और जो हमारे पास टेबल का नेम है यूज़र को मैंने यहाँ पर दे दिया है। तो इसको सेलेक्ट करके यहाँ से रन कर दो, तो आपके पास यहाँ पर ऑटो इंक्रीमेंट भी काम कर रहा है, जो कि मैंने नहीं यहाँ पर मैंने सेलेक्ट नहीं किया, लेकिन हमारे पास काम करता है। ऑटो इंक्रीमेंट मैंने आईडी पर लगाया है, तो मेजॉरिटी हमारे पास मेजरली हम आईडी पर लगाते तो ताकि वो ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट हो जाए जब हम डेटा को एंटर करते हैं, नेक्स्ट डेटा को हम एंटर करते हैं। तो हमारे पास नेम और मार्क्स में हमने जो स्टोर किया है वो हमारे पास डिस्प्ले हो गया है। यहाँ पर आप देखें तो नेम भी हमारे पास डिस्प्ले हो गए हैं और मार्क्स भी डिस्प्ले हो गए हैं। अब हमारे पास काम वेयर क्लोज का यहाँ पर आता है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आता है, वेयर क्लोज का हमारे पास काम आता है। वेयर क्लोज का काम हमारे पास यहाँ पर इस तरह है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर आपने क्या करना है, सेलेक्ट करना है और कौन कौन सी फील्ड पर आपने कंडीशन लगानी है तो यहाँ पर आपने मेंशन करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास नेम और मार्क्स की फील्ड है, तो मैं नेम और मार्क्स पर मैं कंडीशन लगा तो उस कॉलम को, फील्ड को या एट्रीब्यूट को आपने यहाँ पर डिफ़ाइन करना है। नेम है हमारे पास एक और एक हमारे पास मार्क्स है, और यहाँ पर हमने बताना है कि फ्रॉम कौन से टेबल से है, हमारे पास है यूज़र टेबल से है। तो ये जो हमारे पास कॉलम है वो हमारे पास कौन से टेबल से है, वो हमारे पास यूज़र टेबल से है। और फिर यहाँ पर हमने क्या करना है, अब वेयर क्लोज को यहाँ पर हमने यूज़ करना है। वेयर क्लोज हम यूज़ करते हैं कंडीशन के लिए। तो अब हमने यहाँ पर कंडीशन लगानी है कि जो नेम है वो हमारे पास यहाँ पर मैं लगा दूँगा कि नॉट इक्वल टू, हमारे पास नल नहीं हो, या इस तरह मैं करता हूँ, सिंपल कर देता हूँ। नेम पर मैं नहीं लगाता, सिर्फ मार्क्स पर मैं लगाता हूँ। तो यहाँ पर मैंने मार्क्स लगा दिया कि मार्क्स हमारे पास जिसके हमारे पास 450 से अप है, हमारे पास जिसके मार्क्स 450 से अप है उसको क्या कर दो, डिस्प्ले कर दो, और जिसके हमारे पास लेस है उसको डिस्प्ले ना करो। तो ये मैंने यहाँ पर वेयर क्लोज को यूज़ किया है, यहाँ पर मैंने कंडीशन को यूज़ किया है।
तो इसको मैं रन करता हूँ ताकि ये हमारे पास किस तरह काम करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास 2 एंट्री ऐसी है जिसके मार्क्स हमारे पास 450 से अप है। तो अगर आप देखें हमारे पास यहाँ पर 450 से एक हमारे पास ये है और एक हमारे पास ये है। तो इसको अगर मैं सेलेक्ट कर दूँ तो इसको आप नोट कर ले कि कौन सा हमारे पास डिस्प्ले हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये दोनों हमारे पास है जिसके मार्क्स हमारे पास ग्रेटर देन है 450 से। तो इस तरह भी आप लगा सकते हो। यहाँ पर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल लगा दूँ कि जिसके मार्क्स 450 से ग्रेटर या इक्वल टू है। तो इसमें हमारे पास क्या डिस्प्ले होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास 3 एंट्री है हमारे पास। अगर हम कंडीशन नहीं लगाते तो यहाँ पर आप देखें सेलेक्ट करके जितनी भी एंट्री है अगर हमने डिस्प्ले करना है तो हमारे पास डिस्प्ले इस तरह हो जाएंगी। और अगर हमने इस पर कंडीशन लगाना है तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कंडीशन लगाता हूँ 460 के, अगर किसी के 460 से ग्रेटर है उसके मार्क्स को डिस्प्ले कर दो। तो इससे सेलेक्ट करके और रन करता हूँ तो हमारे पास कोई भी ऐसी एंट्री नहीं है जिसके मार्क्स हमारे पास ग्रेटर देन 460 हो। तो यहाँ पर हमारे पास कोई भी ऐसी एंट्री नहीं है तो 460 से जिसके मार्क्स हमारे पास ग्रेटर हो। अगर यहाँ पर मैं इक्वल टू लगाता हूँ, इक्वल टू, तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर मैंने इक्वल टू लगा दिया। अब सेलेक्ट करके मैं रन करता हूँ तो एक एंट्री आएगी जिसके मार्क्स हमारे पास, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास एक एंट्री है जिसके मार्क्स हमारे पास क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास नेम है और ये जो उसके मार्क्स हैं वो हमारे पास डिस्प्ले होते हैं कि ये आप देख सकते हैं ये वाली एंट्री है जिसके मार्क्स हमारे पास 460 है, बाकी सब के मार्क्स हमारे पास 460 से लेस है। तो ये हमारे पास वेयर क्लोज था जिसको मैंने इस लेक्चर में कवर कर दिया है। तो इसको अगर किसी को इसके हवाले से कोई प्रॉब्लम हो, कोई इशू हो तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, मैं उसका आंसर दे दूंगा। कोई भी इशू हो तो आप पूछ सकते हैं। इसके बाद हम वेयर क्लोज के कुछ यहाँ पर हमारे पास के वेयर क्लोज में हमारे पास कौन कौन से ऑपरेटर यूज़ होते हैं तो उसके बारे में हम बारी बारी देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि अर्थमेटिक ऑपरेटर हमारे पास जो है उस पर किस तरह हम अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। और फिर हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर है, फिर हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर है और बिटवाइज ऑपरेटर है। तो वेयर क्लोज में कौन कौन से ऑपरेटर यूज़ होते हैं इसको हम बारी बारी सीक्वेंस के साथ देखेंगे और इसको सीखेंगे भी और इस पर हम प्रैक्टिकल इसको परफॉर्म भी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।